एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज योर अथर्व भैया, बैक अगेन विद ब्रांड न्यू वीडियो। और हमारा आज का जो वीडियो रहने वाला है यार, इसके अंदर जो भी मैं बात आपसे करने वाला हूं ना, वो शायद आपको कहीं ना कहीं चुभ सकती है। ठीक है, जितनी भी बातें आज मैं करूंगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात शायद आपको चुभ सकती है। इसके लिए मैं आप लोगों से पहले ही माफी मांग लेता हूं। ठीक है, देखो यार, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, भैया बुलाते हो, मैं अगर अपने आप को तुम्हारा बड़ा भाई मानता हूं, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम लोगों से हमेशा सिर्फ मोटिवेशन वाली बातें, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें ही ना करूं। मैं तुम लोगों से रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल और लॉजिकल बातें भी करूं। ठीक है, क्योंकि एज योर सीनियर, एज योर बिग ब्रदर, आई फील कि ये चीजें भी तुम्हें पता होनी चाहिए। लाइफ में इन चीजों का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसलिए आज का जो वीडियो रहने वाला है, मार्क माय वर्ड्स, आखिरी के सेकंड तक, ईच एंड एवरी सेकंड दैट यू वॉच, आपको कुछ ना कुछ नया पता चलेगा। ठीक है, और जो भी बातें आज मैं करने वाला हूं ना, चलो ये बात मैं नहीं कह रहा, एक एक वर्ड, एक एक लाइन जो भी इस वीडियो के अंदर मैं बोलूंगा, वो 100% करेक्ट है। कि तुम्हारे सीनियर खुद तुम्हें नीचे कमेंट करके बताएंगे, मैं नहीं चलो बोल रहा है, तुम्हारे सीनियर खुद तुम्हें बताएंगे कि जो भी बात यहाँ पर हो रही है सब सच है। इसीलिए इस वीडियो को हाई प्रायोरिटी पे देखना। एक नया क्लास 11 का वीडियो आ गया, वाह भैया देखेंगे, इस एटीट्यूड से मत देखना। पहले तुमको मैं क्लियर करता हूँ, अगर अभी समय नहीं है बाद में देखो, लेकिन ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आखिर तक जरूर से देखना। एंड आई कांट स्ट्रेस दिस एनी मोर। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगेन फिर से मैं तुमको बोल रहा हूं ये चीज कि अगर कहीं पर भी हर्ट होता है तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूं, क्योंकि मेरा इंटेंशन हर्ट करना नहीं, मेरा इंटेंशन तुम्हें सिखाना है, समझाना है पहले ही वो सारी चीजें जो शायद हमको किसी ने नहीं बताई है ना, और हमें कहीं ना कहीं हर पॉइंट पे वो स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। ठीक है जी, इसी के साथ साथ अगर आप नए हो, आप इस चैनल का, इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग 11-12 की सबसे बढ़िया, सबसे बिगेस्ट, सबसे प्यारी कम्युनिटी बिल्ड कर पाएं। तो इसके लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगर आप नए हो, उस लाल बटन को दबा के आप इस चैनल का हिस्सा बन सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आप क्लास 11 में अभी आए हो, ठीक है, तो बहुत ही शानदार, मजेदार क्लास 11 के नोट्स जो हैं हम लोगों ने अपलोड कर दी है अपनी ऐप के ऊपर। ये जो वीडियो है आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो के अंदर मैंने दिखाए भी है, तो आप जाकर देख भी सकते हो। प्लस अगर आपको एक्सेस करना है तो आप पढ़ ले के ऐप पर जाकर कंप्लीटली फ्री में सबसे शानदार नोट्स क्लास 11 के एक्सेस कर सकते हो फॉर ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। ठीक है, ह्यूमैनिटीज वाला भी जस्ट अपलोड हो रहे हैं, है ना। एंड इसी के साथ साथ अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो आप ऐप यूज कर सकते हो। अगर आप iOS या फिर अगर आप वेब पे जो है वो वेब, मतलब आप लैपटॉप चला रहे हो, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर, हमारी जो वेबसाइट है, हमारी मतलब हमारी, आपकी और मेरी, यहाँ पर जाकर नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है जी, ग्रेट। अब यहाँ से अपनी मेन बातें स्टार्ट होती हैं। तो अभी आप 11th क्लास में आ चुके हो, आपको इस चीज़ का अंदाजा तो लग ही गया होगा कि 11th क्लास हलवा नहीं है। 11th क्लास एक टफ क्लास तो है, मैंने तुमको पहले ये चीज़ बताई थी, और तुमको अब रियलाइज हो भी गया होगा, बिकॉज एक आध टेस्ट हमारी हो चुकी होगी। तो जब हम 11th क्लास में आते हैं ना, हर स्ट्रीम में हम एक अलग ही जोश में होते हैं कि भैया मैं तो एक अलग ही लेवल का फोड़ के बैठूंगा, है ना, इस बात की मुझे गारंटी है। ठीक है, तो हमारे भाई ड्रीम कॉलेजेस होते हैं, जो जेई वाले बच्चे होते हैं, वो आईआईटी बॉम्बे से नीचे सोचते ही नहीं है कि आईआईटी बॉम्बे में सीएस लूंगा, कंप्यूटर साइंस, सीएसई। नीट वाले जो बच्चे होते हैं, एम्स दिल्ली से नीचे उतरते नहीं है ना। जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं, डीयू, क्राइस्ट, ये वो, हम सोच के बैठ जाते हैं कि भाई यही मुझे जाना है, ये तो मेरा गोल है। ठीक है, तो हमारा एक ड्रीम होता है, और बहुत अच्छी बात है ये कि हम बहुत बड़ा एम कर रहे हैं, बहुत बड़ा सोच रहे हैं। जो जेई वाले बच्चे आईआईटी बॉम्बे सोच के बैठते हैं, जो नीट वाले बच्चे हैं वो एम्स सोच के बैठते हैं, है ना। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, डीयू, क्राइस्ट वगैरह सोच के बैठते हैं कि हम यहाँ जाएंगे, फोड़ेंगे, बिल्कुल आग लगाएंगे, सीए क्रैक करेंगे। ठीक है, अब मैं तुमको जो बातें बताने वाला हूँ, ये बातें पूरी आखिर तक सुनना इसलिए जरूरी है कि अगर तुम आधी अधूरी बात सुनोगे तो तुमको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, डिमोटिवेशन आएगा कि अरे भैया ये कैसी बात कर दिया आपने, ये तो डिमोटिवेट कर रहा है हमको। इसीलिए तुम अगर आधा पार्ट देख के निकल जाओगे तो तुमको पूरा कॉन्टेक्स्ट कभी समझ में आएगा ही नहीं। अब देखो क्या होता है, धीरे धीरे जैसे हमने 11th क्लास में अभी आगे प्रोसीड किया होगा, आपकी शायद एक टेस्ट हुई होगी, कहीं ना कहीं आपके शायद नंबर थोड़े बहुत ऊपर नीचे आए होंगे, लगा होगा कि यार टफ तो है, दिक्कत तो आ रही है। तो जैसे ही हम लोग 11th में आगे बढ़ते हैं ना, क्या होता है ये देखो, हमारा गोल होता है आईआईटी बॉम्बे से नीचे हम सोचते नहीं है। लेकिन जैसे जैसे 2-3 महीने बीत, एक स्ट्रीम की बात करूंगा, हर एक स्ट्रीम के आगे आके बात करूंगा, ठीक है, और उसके बाद जो पार्ट आएगा दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर क्या होता है कि हम किसी भी आईआईटी के बारे में, मतलब क्या होता है कि आईआईटी बॉम्बे हम लोग सोच के चलते हैं, अब 2-3 महीने गुजर जाते हैं तो हमको लगता है कि यार हमारी टेस्ट होती है, कुछ नंबर थोड़े से कम होते हैं, थोड़ा सा जोश कम होता है, तो लगता है कि शायद यार आईआईटी बॉम्बे में तो नहीं हो पाएगा। लेकिन
किसी ना किसी आईआईटी में तो मैं 100% चला ही जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जोश है भाई। आईआईटी बॉम्बे नहीं हुआ तो क्या हुआ, आईआईटी किसी भी आईआईटी में चले जाएंगे, किसी भी आईआईटी में सीएससी ले लेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे 7, 8, 9 महीने गुजरते हैं, आईआईटी से हमारा गोल शिफ्ट होता है एनआईटी पे। अरे तुमको पता है एनआईटी त्रिची जो है ना, बहुत सारे आईआईटी से बेटर है। आईआईटी छोड़ो, मैं तो एनआईटी त्रिची का गोल लेके चल रहा हूँ कि मैं एनआईटी त्रिची में जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत सारे एनआईटी से बेहतर है, ठीक है। तो आपका गोल आईआईटी बॉम्बे से शिफ्ट हो गया 11th की एंड तक एनआईटी त्रिची पे। धीरे धीरे आप 12th में एंटर हुए, 12th में एंटर होने के बाद में आपका गोल शिफ्ट हो गया किसी भी एनआईटी पे, कि चलो एनआईटी त्रिची नहीं तो कोई भी एनआईटी सही, एनआईटी तो एनआईटी है, एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी, अच्छे अच्छे कॉलेजेस है बहुत यार, तो मैं इनमें जाऊंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, आईआईटी नहीं होता तो ये तो है, ये भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। फिर 12th में आप आगे बढ़ते हो, धीरे धीरे 2, 3, 4 महीने निकल जाते हैं। आप बोलते हो क्या शायद एनआईटी भी नहीं हो पाए, पर मैं कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो 100% चले ही जाऊंगा, सीयूईटी वगैरह देके, ठीक है। कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज बढ़िया सा तो मुझे मिल ही जाएगा। तो आपका गोल शिफ्ट हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज पे। 7, 8 महीने गुजरते हैं, 12th की एंड आने वाली होती है, शायद प्री बोर्ड्स वगैरह चल रहे होते हैं। उस समय पे हमारा जो गोल होता है वो शिफ्ट हो जाता है इस बात पर कि कैसे भी करके मैं अपनी 12th बोर्ड्स पास कर लूं, क्योंकि शायद अगर मैंने नहीं पढ़ा तो मैं 12th बोर्ड्स में भी फेल हो जाऊंगा, राइट। ये चीज जो है ये मैक्सिमम बच्चों के साथ होती है, मैक्सिमम बच्चों के साथ। हम भी इस फेज से गुजर चुके हैं, ठीक है। तो हमसे अच्छा इस फेज को कौन समझा सकता है, राइट। ये जो पूरी साइकिल है हर साल लाखों बच्चों के साथ होती है ना, लाखों बच्चों के साथ होती है। जहां पर अब आईआईटी बॉम्बे सोच के बैठे थे, वहीं पर हमारा गोल आ गया 12th बोर्ड्स पर। और उसके बाद फिर क्या लगता है कि यार अब पढ़ ही लिया है तो एक काम करते हैं, किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाते, तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज में बच्चे जो है वो एडमिशन ले लेते हैं, ओके। और बाकी के जो बच्चे होते हैं अपनी स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं। बात करते हैं नीट वाले बच्चों की, तो एम्स तो होता है, एम्स दिल्ली कि भाई यहाँ जाएंगे। फिर धीरे धीरे गोल शिफ्ट हो जाता है किसी भी एम्स पे, फिर उसके बाद में गोल शिफ्ट हो जाता है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में। मैक्सिमम बच्चे इसका एम करते हैं फिर, ठीक है, कि हम तो किसी बढ़िया से गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे। लेकिन अगेन 12th बोर्ड्स आती है, नहीं हो पाता है। और नीट में बच्चे बहुत बार ड्रॉप लेते हैं, 2, 3 बार ड्रॉप भी लेते हैं। तो पहला ड्रॉप लेते नहीं होता, फिर ड्रॉप लेते नहीं होता, फिर ड्रॉप लेता नहीं होता, तीसरे चौथी बार में हो रहा है बच्चों का, ठीक है। तो फिर वो जा रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, ओके। ये चीज़ होती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। अब मैं तुमको वही चीज़ बोल रहा हूँ कि जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो इससे बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। अगर यही देख के वीडियो छोड़ दोगे तो तुमको लगेगा कि भैया आपने डिमोटिवेट कर दिया, है ना। यहाँ तक आप पहुँच गए। ये चीज़ अगेन होती है कॉमर्स वाले बच्चों के साथ भी सेम चीज़ होती है। वो अगेन सोच के बैठते हैं कि मैं डीयू में जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, लेकिन एट द एंड फिर 12th बोर्ड जो हमें पास करनी होती है। अब देखो यहाँ पर अराउंड 10 लाख बच्चों ने इस साल जेईई दी होगी। नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, हम लोग यहाँ पर नंबर्स एक्यूरेट लिखने के लिए नहीं बैठे, हम लोग यहाँ पर मेन चीज़ समझने के लिए बैठे। नीट के अंदर भी अराउंड 20 लाख एस्पिरेंट्स होंगे, ठीक है। अब तुम एक बात समझो कि ऐसा क्यों है कि मैक्सिमम बच्चों के साथ जो मैंने बताया, और ये एक दो की कहानी नहीं है, ये मैक्सिमम बच्चों की कहानी है ना। ये मेरी या किसी और की कहानी नहीं, मैक्सिमम बच्चों की यही कहानी है। तुम सोचो सिलेक्शन तो बहुत लिमिटेड है, 10,000 सिलेक्शन है, बाकी 8 लाख बच्चे ऐसे ही हैं जिनके साथ ये चीज़ हो रही है। अब तुम समझो कि दिक्कत आती कहाँ पर है, प्रॉब्लम आती कहाँ पर है ना। परेशानी ये है कि मैक्सिमम बच्चों के साथ में क्या होता है कि जैसे ही उनका 11th क्लास में कोई फर्स्ट फेलियर आता है ना, फर्स्ट फेलियर मतलब कैसा, या तो चैप्टर समझ में नहीं आए, एक बार समझ लिए, 2 बार समझ लिए, 2 चैप्टर समझ नहीं आए, या फिर टेस्ट में बहुत कम नंबर आ गए। मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट फेलियर के बाद में ये समझ लेते हैं कि यार आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस रेस, शायद ये रेस का मैं हिस्सा कभी था ही नहीं, मैंने जबरदस्ती होशियार समझ के खुद को जेईई नीट के लिए ऑप्ट कर लिया, है ना। ये चीज़ होती है, हमको लगता है ऐसा, और शायद कुछ बच्चों का भी फील भी हो रहा होगा अगर आपकी टेस्ट हो चुकी है तो, कि मैं इस रेस का हिस्सा हूँ ही नहीं, मैंने क्यों जबरदस्ती इसमें पार्ट ले लिया, राइट। और यहीं पर हम गलत होते हैं। समझ रहे हो तुम बात को? क्यों? क्योंकि इसका एक रीजन है। तुमको लगता है ना कि तुम्हारी क्लास में जो टॉपर है, कोचिंग में जो टॉपर बैठा हुआ है, और जो तुम हो उसमें बहुत ज्यादा फर्क है, नहीं है। तुमको लगता है ना कि अरे वो तो जेईई के लिए बना हुआ, वो तो नीट के लिए बना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मानो बात, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप और उसमें फर्क कहां पर आ रहा है मैं तुमको ये बताता हूं। देखो क्या होता है कि हमें ना हर चीज का रिजल्ट बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, कि यार एक बार चैप्टर पढ़ लिया, समझ में नहीं आया तो चैप्टर ही बेकार है, छोड़ देते हैं। इस कारण से क्या होता है, बैकलॉग क्रिएट हो जाते हैं, और जैसे ये बैकलॉग बढ़ जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर तक पहुंच जाते हैं,
करंट सिलेबस के साथ में बैकलॉग को कंप्लीट करना बहुत डिफिकल्ट लगता है, और इसी कारण से हमें क्या लगता है कि हम इस रेस का हिस्सा अगेन है ही नहीं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है भैया? आपने ये सब तो बता दिया, ठीक है, पर ये सब चीजें अवॉइड कैसे की जा सकती है? क्या ये अवॉइडेबल है? बिल्कुल है। अगर नहीं होती तो कोई भी जेई क्रैक नहीं कर पाता, नीट नहीं क्रैक कर पाता। फर्क कहां पर आता है? बहुत माइनर सा फर्क है, लेकिन बहुत बड़ा इफेक्ट देखा जाता है मेरी जान, समझो बात को। अब क्या होता है ना कि हम जनरली जो हमें जब प्रिपरेशन कर रहे होते तो क्या होता है कि हम आज पढ़ रहे हैं, कल नहीं पढ़ रहे, परसों पढ़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे नहीं पढ़ रहे। क्यों? एक बार मैंने पढ़ लिया, चैप्टर समझ में नहीं आया, दूसरी बार पढ़ लिया, चैप्टर समझ में नहीं आया, छोड़ दिया, बैकलॉग बन गया। टेस्ट में कम नंबर आए, धीरे धीरे पढ़ना चालू कर दिया, अरे हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा। इस कारण से हम बहुत ही इनकंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते, मतलब इनकंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं, ठीक है, जिस कारण से हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ध्यान से समझना है, वो बच्चा जिसका सिलेक्शन हो रहा है, वो बच्चा जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना। ये पॉइंट जैसे दोनों ने स्टार्ट किया है, राइट। इस बच्चे ने डेली, चाहे उसको आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, डेली ट्राई मारा कि ऐसे कैसे समझ में नहीं आ रहा, आज फिर से ट्राई करूंगा, आज फिर से ट्राई करूंगा। ये वो बच्चा है जिसने कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पर पढ़ाई की है, जिसने कोई रीजन, कोई कारण नहीं दिया, किसी को ब्लेम अपनी फेलियर के लिए नहीं किया, ठीक है। तुम देखो यहां पर तो बहुत कम फर्क है, यहां पर फर्क बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट आ रहा है कि हम यहां पर हैं और वो बच्चा यहां पर है। क्यों? सिर्फ इसीलिए बिकॉज ही न्यू कि द ओनली मंत्र टू सक्सीड इज टू वर्क डेली एंड कंसिस्टेंटली। तुमको भी लगता होगा ना कि अगर मैं रोज पढ़ लेता, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता, तो मेरे 10 में ज्यादा नंबर आ जाते हैं। लगता है यही सेम चीज है, एग्जैक्टली यही सेम चीज है। तुम सोचो, जो यहां पर इतना कम डिफरेंस था, वहां पर इतना ज्यादा डिफरेंस हो गया है। सोच रहे हो क्यों? क्योंकि इसने डेली मेहनत की, कंसिस्टेंटली मेहनत की, रोज एफर्ट्स डाले, इनपुट डाले, भले उसको समझ में नहीं आ रहा है। देखो क्या होता है ना, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जिंदगी में, यही मैं चीज तुमको समझाता हूं, और ये हमारे साथ सिर्फ पढ़ाई में नहीं, हर चीज में होता है। मान लो कि ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद हमको कोई भी चीज समझ में आती है, मान लो, ठीक है, जैसे कोई बुक पढ़ रहा हूं, कोई चैप्टर पढ़ रहा हूं, मान लो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर पहुंचने के बाद हमें चीजें समझ में आती है। मैक्सिमम लोग इस दुनिया में, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो ट्राई करना शुरू करते हैं यहां से, है ना, यहाँ पहुंचेंगे, ट्राई किया नहीं हुआ, फिर ट्राई किया नहीं हुआ, फिर ट्राई किया नहीं हुआ, और जब वो पहुंचने ही वाले होते हैं कि बस एक और ट्राई मारने पर शायद मैं वो चीज समझ जाऊंगा, वो ड्रॉप कर देते हैं कि नहीं हो रहा मुझसे, छोड़ दो। आप इस पॉइंट तक पहुंचोगे, लेकिन पहले आपको एक एक स्टेप पे जाना पड़ेगा। समझ लो, अगर मुझे थर्मोडायनेमिक्स समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बार ट्राई करूंगा, 2 बार ट्राई करूंगा, 3 बार ट्राई करूंगा, ठीक है। एक ना एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मुझे वो चैप्टर समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम लोग यहीं पर छोड़ देते कि नहीं हो रहा मुझसे, छोड़ दो, और ये एटीट्यूड बन जाता है। ये अगर आपको एक चैप्टर समझ में नहीं आएगा ना, आप दूसरे चैप्टर में भी यही चीज करोगे कि यार पहला भी समझ में कहाँ आया था, तो शायद ये भी मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं तो इस रेस का हिस्सा हो ही नहीं, ठीक है। देखो यार, मैंने ये चीज तुमको लास्ट इसके अंदर भी बताई थी कि क्लास 11th में आपको कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। डेली के अगर तुम 4-5 घंटे भी लगा रहे हो, शिद्दत से लगा रहे हो, मैंने मेरी क्लास में एग्जांपल देखे हैं भाई, जिनको टेस्ट में 360 में से 40-40 नंबर आ रहे थे, ठीक है, बिल्कुल ही गॉन केस थे, 40-40 नंबर आ रहे थे, ठीक है, अच्छे नंबर बिल्कुल नहीं माने जाते हैं, ठीक है, पर फिर भी कंसिस्टेंसी के साथ में उस बच्चे ने 200-250 तक स्कोर पहुंचाया था अपना टेस्ट्स में, कोचिंग के टेस्ट में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें समझ में नहीं आता, कैपेसिटी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दिक्कत यहां आती है, यहां। एक बार जो ये चीज तुमने क्रैक कर ली ना, कसम से कह रहा हूं, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कुछ महीनों पहले यार, अराउंड नवंबर के टाइम पे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में एक इवेंट था, वहाँ पर मुझे एज अ स्पीकर बुलाया गया था, तो मैं एज अ स्पीकर गया था। मेरे साथ और बहुत बड़े बड़े लोग थे, नितिन कामत थे जो कि ज़ीरोधा के फाउंडर हैं, जो वंदे भारत ट्रेन है उसके जो इंजीनियर हैं वो भी वहाँ पर थे, तो काफ़ी सारे लोग थे। जेप्टो जो कंपनी है उसके फाउंडर कैवल्य वोहरा भी वहाँ पर थे, ठीक है। तो हम सब लोग वहाँ पर थे, और वहाँ पर जब मेरी टॉक थी, जब मैं बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा था, उस समय पर ना एक बात मैंने कही थी, ठीक है, वो बात अभी यहां पर भी लागू होती है। देखो यार, लाइफ में ना
आप हार्डवर्क को कभी भी सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हो, इसको सिर्फ पोस्टपोन किया जा सकता है। अगर तुम 11th-12th में मेहनत कर लेते हो तो आगे जिंदगी थोड़ी इजी हो जाए। मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत इजी हो जाएगी, लेकिन आगे वाला पोर्शन थोड़ा सा इजी हो जाता है। अगर 11th-12th में मेहनत नहीं की तो अगेन कॉलेज में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज अच्छा कॉलेज शायद हमको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर हमारी कॉलेज में अच्छी मेहनत नहीं हो पाती तो आगे जाके हमको जॉब में मेहनत करनी पड़ेगी। तो कभी ना कभी मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अभी आप हो 18 से 20 साल की एज में, यहां पर आपका समय है मेहनत करने का। कॉलेज पहुंच जाओगे 21-22 साल के हो जाओगे, ठीक है, यहाँ पर अगेन आपको और मेहनत डालनी पड़ेगी अगर आप यहाँ पर मेहनत नहीं करते हो तो। फिर अगर यहाँ पर भी मेहनत नहीं करते हो तो जॉब में मेहनत डालनी पड़ेगी 25, 26, 30 साल के हो जाओगे। तुम मुझे बताओ कि ज्यादा फीजिबल क्या है, आगे जाके मेहनत करना है अभी से मेहनत करना। देखो ऐसा भी नहीं है कि जो अच्छे कॉलेज में पहुंच जाता है बहुत अच्छी जॉब ग्रैब कर लेता है, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन अगेन कंपैरेटिवली मेहनत ईजी हो जाती है। समझ रहे हो बात को? और कारण ये भी नहीं कि आगे जाके हमको बहुत अच्छा पैकेज चाहिए, आगे जाके ये कारण ये है कि अगर आप जेईई नीट या फिर ऐसी बड़ी बड़ी एग्जाम के लिए अच्छी खासी प्रिपरेशन करते हो, जो कि इंडिया की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस है, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि भाई साहब मैंने इतनी इतनी देर जाग के रात को मेहनत करके पढ़ाई करके जब जेईई नीट जैसे एग्जाम क्रैक की है तो मैं जीवन में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें कर सकता हूं। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्फिडेंस यही से आता है। समझो मेरी बात को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगे लाइफ में मौके नहीं आएंगे, मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छा मौका है। फर्क है दोनों में, मेरी बात समझो। आगे जाके मौके आएंगे, ये बहुत अच्छा मौका है, इसको नहीं हमको जाने देना है। इसलिए फिर से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अभी जो कुछ भी कर रहे हो प्लीज मेक श्योर कि आप डेली पढ़ाई करो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, है ना। मैंने वही चीज़ अगेन आपको मैं बता रहा हूँ, यही चीज़ मैंने बोली थी कमिंग बैक टू दैट, कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप इसको सिर्फ पोस्टपोन कर सकते हो, इसे सिर्फ पोस्टपोन किया जा सकता है। आज नहीं तो कल मेहनत तो करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, पढ़ाई में नहीं तो कॉलेज में, कॉलेज में नहीं तो जॉब में, जॉब में नहीं तो जिंदगी में, कहीं ना कहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब तुम डिसाइड करो कि आज करनी, कल करनी, परसों करनी, अपने हाथ में है ना, सोच के देखो, राइट। इसीलिए फिर से तुमसे कह रहा हूं, मेक श्योर कि हमें ये वाला बच्चा बनना है। ये चीज करो ना। पता है क्या है कंसिस्टेंसी की खूबसूरती? क्या है कंसिस्टेंसी की खूबसूरती? ये है कि कंसिस्टेंसी का रिजल्ट कभी भी आज नहीं दिखेगा तुमको। अगर तुमने आज हेल्दी खाना चालू किया तो तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि कल के कल मैं फिट हो जाऊंगा, कल के कल जो है मुझे मेरी स्किन ग्लो हो जाएगी, कल के कल सारे जो है वो डिजीजेस चले जाएंगे। नहीं, आप जब 1, 2, 3 महीने तक बाहर का खाना नहीं खाओगे, हेल्दी फूड खाओगे, तब जाके आपको दिखेगा कि नहीं यार चेंजेस आ रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी की खूबसूरती यही है कि कंसिस्टेंसी कभी इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं देती, और जो चीज़ें इंस्टेंट रिजल्ट्स देती हैं वो प्लेजर देती हैं, ठीक है। और जो चीज़ें आपका कैरेक्टर बिल्ड करती हैं वो चीज़ें इनिशियली कभी भी प्लेजर नहीं देंगी, ठीक है। इसी कारण तुमको मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज, आई कांट स्ट्रेस दिस मोर, बी दिस वन, ठीक है। प्लीज बी दिस वन। डेली एफर्ट्स डालो, डेली मेहनत डालो। खुद को ये नहीं खुद को क्यों लगने देना ऐसा कि मैं इस रेस का हिस्सा नहीं हूं? तुम्हारी खुद की चॉइस थी ना कि फोन उठा के मैं गेम खेल लूं, पढ़ाई करने से अच्छा है। और तुम फिर दूसरों को कोस रहे हो, भगवान को कोस रहे हो कि मैं तो कभी इस रेस का हिस्सा था ही नहीं। सोच के देखो, है ना। विद दैट बीइंग सेड, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। अगेन फिर से मैं तुमको कहता हूँ कि अगर कहीं पर भी मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगी हो तो हाथ जोड़ के सॉरी। एंड दूसरी बात, ठीक है ये सब अपनी जगह पर है, जेईई नीट एग्जाम अपनी जगह पर है, पर ऑफ कोर्स ऐसा भी नहीं है कि हम खुद को इतना ज़्यादा झोंक दें कि हम खुद को ही भूल जाएं, ठीक है। अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो, माइंड फ्री रख के प्रिपरेशन करो। देखो, गुड थिंग्स ऑलवेज अवेट। अगर आप मेहनत कर रहे हो, कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, है ना। इस बात की गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है। मैंने खुद ने भाई बहुत ट्राई किया था, बहुत मेहनत की थी, पर एट दी एंड जो है मेरी तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है। 2-3 महीने के लिए मैं बेड रेस्ट पे था, इस कारण से जो भी मैंने प्रिपरेशन की थी ऑल वेंट इन वेन। प्रिपरेशन कर ही नहीं पाया था आखिर के टाइम पे। लेकिन एट दी एंड आज मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे कि मैं लाखों बच्चों तक पहुँच पाऊँ, ठीक है। तो गुड थिंग्स ऑलवेज अवेट फॉर यू, ठीक है जी। दैट बीइंग सेड ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, हर एक बच्चा फोड़ेगा, हर एक बच्चा आग लगाएगा अपनी ज़िंदगी में, है ना। इन एग्जाम से फ़र्क पड़ता है लेकिन उतना भी नहीं पड़ता जितना हम सोचते हैं। विद दैट बीइंग सेड, बस और कुछ नहीं मेरे पास कहने के लिए।
तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग मिलते हैं अगले ऐसे ही शानदार आई ओपनर वीडियोस के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, जब भी।